हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 24 नवंबर 2024। आज के संडे मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 24 नवंबर यानी कि आज संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को लगभग 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट उसका आंसर देखेंगे, जिससे हमारी क्लास जो है 35 से 40 मिनट में समाप्त हो जाएगी। जिस भाई बहन ने अगर पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर को मिस किया होगा तो वो आज की क्लास को देखकर अपना जो है क्लास पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने मान्यता दी है कितने गांवों को? तो 24 तटीय गांवों को मान्यता दी है सुनामी के लिए। अगर पूछे ये 24 तटीय गांव किस राज्य के हैं तो उड़ीसा के हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यूनेस्को की जो दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, यह इंडोनेशिया में किया गया था और यहीं पर यूनेस्को ने 24 गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये 24 तटीय गांव किस राज्य के हैं? तो उड़ीसा के हैं। यूनेस्को में शामिल अगर पूछे भारत के विश्व धरोहर स्थल कितने शामिल हैं, तो विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है भारत के 43वां अगर पूछे कौन सा है तो मोइदम है। मोइदम किस राज्य में है? यह जो है असम में एक कब्रगाह है। और वहीं पूछे कि अमूर्त धरोहर भारत के कितने शामिल है तो 15 शामिल है। 15वां कौन सा है तो गरबा नृत्य है, जो कि गुजरात का है। बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछे कि कितने शामिल हैं यूनेस्को में तो 12 शामिल हैं। और पहला साहित्यिक शहर जो है भारत का कौन सा यूनेस्को में शामिल है तो कोझिकोड शामिल है। और कोझिकोड अगर पूछे किस राज्य का किस राज्य का शहर है तो यह केरल का शहर है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई से किस देश के 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं? तो यह फिलीपींस देश के नागरिक विस्थापित हुए हैं। किस सुपर टाइफून से? तो मैन ई टाइफून से। इसकी अगर थोड़ी सी व्याख्या देखें तो सुपर टाइफून जिसका नाम है मैन ई, इससे प्रभावित होकर फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर जो लोग रहते थे 6.5 लाख लोग जो है यहाँ से विस्थापित यानी कि यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिए गए। और वहीं अगर पूछे कि फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है, मनीला है। और मनीला अगर पूछे, इसी मनीला में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछे कहाँ है, मनीला में है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ प्रदान किया जाता है? मनीला में प्रदान किया जाता है। ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल किसे भारत ने अभी हाल ही में निर्यात किया है? तो यह किया है फिलीपींस को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सा शहर उत्सर्जित करता है? तो शंघाई करता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लाइमेट ट्रेस के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है? तो शंघाई है। किस नदी के किनारे है? तो यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछे कौन सी है? तो यांगटीसी क्यांग है। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जक शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क अगर पूछे किस नदी के किनारे है तो हडसन नदी के किनारे है। अगर पूछे कि ग्रीन हाउस से संबंधित जो प्रोटोकॉल हुआ था उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। और यह जो है कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था, क्योंकि जापान के शहर का नाम है क्योटो। और यह ग्रीन हाउस से संबंधित है। और 2005 से ही ग्रीन हाउस से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जी-कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दूसरे विदेशी नागरिक कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी जी। और यह जो है सर्वोच्च पुरस्कार किस देश का है? तो यह नाइजीरिया का है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें जी-कॉन पुरस्कार पहली बार किस विदेशी व्यक्ति को दिया गया था नाइजीरिया के द्वारा? तो महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था, 1969 में दिया गया था। और दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं जिन्हें अभी हाल ही में दिया गया है? तो पीएम मोदी जी बन गए हैं। अभी जो है पीएम मोदी जी को डोमिनिका ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में अगर पूछे सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया है। और नाइजीरिया की राजधानी का नाम है अबूजा। सॉरी। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली निर्यात किया है? तो यह भारत के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात किया है। किसने? नेपाल ने किया है।
नेपाल के एक जगह है जिसका नाम है धालकेवर। धालकेवर से लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर से और फिर बांग्लादेश में बिजली पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो जो है बीच में कौन आ रहा है, भारत, यानी बिहार जो है यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो भारत के माध्यम से ही नेपाल जो है किसको बिजली पहुँचाने वाला है, बांग्लादेश को। और कितना बिजली पहुँचाएगा, तो 40 मेगावाट बिजली जो है निर्यात करने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा। तो दुनिया का पहला हाई मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह लद्दाख में किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है लद्दाख में, क्योंकि 2028 में पैरा ओलंपिक होने हैं, कहाँ पे, लॉस एंजलिस में होगा। तो उसी की प्रैक्टिस करने के लिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो है पैरा स्पोर्ट्स सेंटर तैयार किया गया है, लद्दाख में किया जाएगा। ठीक है, और इसी लद्दाख में ही इसरो अपना पहला एनालॉग मिशन भी लॉन्च करने वाला है, यानी कि स्थापित करने वाला है। और भारत का सबसे बड़ा अगर पूछे नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। और यह पूछे किस राज्य में है, तो यह लद्दाख में है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 16 नवंबर को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस अगर पूछे कब मनाया गया है, तो 16 नवंबर को मनाया गया है, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 16 नवंबर 1966 को किया गया था। और 2024 में रखी गई है राष्ट्रीय प्रेस की थीम का नाम है प्रेस की बदलती प्रकृति, इसकी थीम है। और वहीं याद रखें कि वर्तमान में अगर पूछे कि राष्ट्रीय प्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय प्रेस के अध्यक्ष हैं रंजन प्रकाश देसाई हैं। हाल ही में लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की विजेता द फेबल फिल्म का संबंध किससे है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज बाजपेयी। इसकी अगर थोड़ी सी व्याख्या देखें तो लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह 38वें क्रम का आयोजन किया गया था लंदन में। और इसमें जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, द फेबल को दिया गया है। और इस मूवी में अगर पूछे कि मेन लीड रोल में कौन है, तो मनोज वाजपेयी जी हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो राम रेड्डी जी हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में ऐतिहासिक जौलजीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। जौलजीबी मेला अगर पूछे कहाँ प्रारंभ हुआ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में यह प्रारंभ हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। और यहाँ के सीएम जो कि पुष्कर धामी जी हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। 10वां प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है, तो यह किसका पुस्तक है, तो यह पुस्तक है एस जयशंकर जी का, जो कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक को अगर पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो यूएई से लॉन्च किया गया है। और लेखक कौन है, तो एस जयशंकर जी हैं, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अब हम अपने 19 नंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ है, तो 19वें क्रम का G20 किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया है, तो ब्राज़ील की मेजबानी में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। G20 की स्थापना करी गई थी 1999 में। इसमें जो है विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 18वां सम्मेलन हुआ था 2023 में, और कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था। और इसी यहीं पे जो है एक नया संगठन अफ्रीकन यूनियन जो है G20 में शामिल हुआ था। और 18वें क्रम की थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम। और 2024 में अगर पूछे 19वां सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है। ब्राज़ील के किस शहर में हो रहा है, तो रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। इसकी थीम आप याद रख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछे कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से शेरपा कौन थे, तो अमिताभ कांत जी थे। भारत के संचार उपग्रह G20 को किससे लॉन्च किया जाएगा, तो यह किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो हाइपरसोनिक कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इसका सफल परीक्षण किसने किया है, DRDO ने किया है। कहाँ से किया है, तो उड़ीसा से किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उड़ीसा का एक तट था जिसका नाम पहले हुआ करता था व्हीलर द्वीप, लेकिन उस व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और यहीं से DRDO जो है अपना सफल परीक्षण करता है। और यहीं से भारत की सबसे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और यह अगर पूछे कि इसकी DRDO की स्थापना कब करी गई थी, तो 1 जनवरी 1958 को किया गया था। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं, तो समीर कामत जी हैं।
हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास कैरिस बुमेरा 2024 का संबंध किससे है? तो यह एक अभ्यास है, यह किसके बीच में आयोजित होता है? तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कैरिस बुमेरा किसके साथ हुआ है? तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में अगर पूछे कौन से अभ्यास होते हैं, तो गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब अगर पूछे किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, अगर पूछे कि पुरुषों में किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ये नॉर्वे के हैं। महिला में किसने जीता है, तो कैटरीना लैग्नो ने जीता है। और ये कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। भारत के जो है अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद जी ने भी इसमें भाग लिया था। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने अमरनाथ और 4 धाम यात्राओं के समान दक्षिण के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा करी है? जैसे उत्तर भारत में जो मंदिरों में समस्याएं देखी जाती है, जैसे भूस्खलन और ज्वालामुखी मतलब भूस्खलन आ जाता है, या फिर बारिश की वजह से या और सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो उसी को देखते हुए दक्षिण के भी मंदिरों के लिए जो है मौसम पूर्वानुमान की घोषणा करी गई है। और किस मंदिर के लिए किया गया है? तो सबरीमाला मंदिर के लिए किया गया है। सबरीमाला मंदिर अगर पूछे किस राज्य में है, तो केरल में है। यहाँ पे जो है मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। और जो जारी किया गया है मौसम पूर्वानुमान, उसको नाम दिया गया है नाउ कास्ट, यानी कि इसके अंतर्गत भूस्खलन भी हो सकता है, अधिक ठंडी हो सकती है, अधिक वर्षा हो सकता है। और इसके लिए जो है सबरीमाला मंदिर के लिए स्वामी AI चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है। और कितनी भाषाओं में? तो 6 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिससे कोई भी अगर समस्या होगी तो इस ऐप पर जो है सूचित कर दिया जाएगा। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो विक्टोरिया केजर किस देश की हैं? तो डेनमार्क की पहली महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स पहली बार जीता है। ठीक है, तो डेनमार्क ने पहली बार मिस यूनिवर्स जीता है। तो कब जीता? तो 2024 का मिस यूनिवर्स जीत लिया है। मिस यूनिवर्स 2024 73वें क्रम का था। अगर पूछे विजेता कौन बनी है, तो विक्टोरिया केजर बनी है। इन्हें प्यार से बॉबी ह्यूमन भी कहा जाता है, और ये डेनमार्क की पहली महिला बन गई हैं। भारत की तरफ से अगर पूछे किसने भाग लिया था मिस यूनिवर्स में, तो रिया सिंघा ने भाग लिया था। क्योंकि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी है? तो रिया सिंघा बनी है। और जो मिस यूनिवर्स इंडिया बनता है वही मिस यूनिवर्स में भाग लेता है। अब तक भारत की तरफ से 3 महिलाएं जो है मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इंटरपोल का अगर पूछे स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना करी गई थी 1923 में। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। और इस बार अगर पूछे कि 2024 में इसकी बैठक कहाँ पर हो रही थी, तो इसकी 92वें क्रम की बैठक हो रही थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रही थी। और यहीं पर जो है इंटरपोल के महासचिव नियुक्त किए गए हैं वाल्डेजी उर्कीजा, जो कि ब्राज़ील के हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने अपना पहला नया परिसर कहाँ खोला है? तो यह खोला है गुजरात में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात में अपने जो है परिसर खोल दिए हैं। एक तो सबसे पहले खोला था डिकिन यूनिवर्सिटी, ये भी ऑस्ट्रेलिया का था। इसने भी अपना परिसर कहाँ खोला था? गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला था। और अभी हाल ही में वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने भी अपना परिसर खोल दिया है गिफ्ट सिटी गुजरात में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा किस द्वीप पर खोजा गया है? तो यह सोलोमन द्वीप पर खोजा गया है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि इसका नाम क्या है, तो बेहेमोथ कोरल, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा मूंगा है। और इसकी खोज सोलोमन द्वीप पर की गई है। और यह द्वीप अगर पूछे किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब हम अपने 20 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीकी किसके सहयोग से समझौता किया है? यानी कि यूनिकॉर्न तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ किया है।
यूनिकॉर्न तकनीकी के लिए भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। इसमें जो है जापान में एक एंटीना बनाया गया था जिसका नाम था नोरा 50 रेडियो एंटीना। इसको जो है अब भारत में भी बनाया जाएगा और कहाँ बनाया जाएगा, बेंगलुरु में बनाया जाएगा। और इसका प्रयोग अगर पूछे कौन करेगा तो इंडियन नेवी करने वाली है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। और इसको जो है लॉन्च करने के लिए इसमें सहयोग कौन सा आईआईटी कर रहा है? तो आईआईटी तिरुपति कर रहा है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन द्रोणागिरी को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि पृथ्वी का मानचित्रण और भू स्थानिक डेटा का एकत्रीकरण करना। और इसके तहत जो है कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में ऑपरेशन द्रोणागिरी शुरू कर दिया गया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य एक प्रकार से ऐसे हो सकता है जैसे भूस्खलन कहीं पे आए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली हो तो उसके लिए पहले से ही मैप पर जो है प्रदर्शित कर दिया जाएगा, जिसमें लीड रोल कौन कर रहा है? तो आईआईटी तिरुपति। और इसको जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इतने राज्यों में जो है शुरू भी कर दिया गया है। हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो 56वां यानी कि नवीनतम कौन सा बन गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला बन गया है। टाइगर रिजर्व की अगर पूछे स्थापना कब करी जाती है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू करा जाता है? तो 1973 में शुरू करा जाता है। इसी के तहत भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया जाता है, जिसका वर्तमान में नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड यानी यूके में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 56वां यानी नवीनतम अभी किसे घोषित किया गया है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला को किया गया है। और ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। इसको घोषित किसने करा है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसको घोषित कर दिया है। तो 56वां याद रखेंगे, बाकी के 4 और याद कर लेते हैं। 52वां, 53वां, 54वां और 55वां भी बता दिया और पहला भी बता दिया था। ठीक है। तो 52वां है रामघाड़ी बिजदर और 53वां है रानीपुर टाइगर रिजर्व, 54वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और 55वां है धौलपुर करौली। हाल ही में चर्चा में रही ऑफियोफैगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है? तो ऑफियोफैगस कलिंगा का संबंध किस प्रजाति से है? तो यह किंग कोबरा से संबंधित है। ऑफियोफैगस कलिंगा यह जो है अगर पूछे सांप कहाँ पाया जाता है तो यह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है और इसका नया नाम रख दिया गया है किंग कोबरा। ठीक है, मतलब यह किंग कोबरा था, इसका नया नाम कर दिया गया है, वैज्ञानिक नाम कर दिया गया है ऑफियोफैगस कलिंगा। और ये किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाया जाता है। नील कुरिंजी एक फूल है जो 12 सालों में एक बार खिलता है और ये कहाँ पाया जाता है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी पर पाया जाता है। और तमिलनाडु का अगर पूछे राजकीय पशु कौन सा है? तो नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नवीनतम अगर पूछे कौन बनाए गए हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के संजय मूर्ति जी बनाए गए हैं। CAG जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्तमान में अगर पूछे कौन बनाए गए हैं तो के संजय मूर्ति जी बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहेगा या तो इनकी उम्र 65 साल पूरी हो जाए। इनको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इनको जो है पदमुक्त कौन कर सकता है? तो संसद के द्वारा इनको पदमुक्त किया जा सकता है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में गरीबी और भूखमरी से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गरीबी और भूखमरी से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है ब्राज़ील में, क्योंकि यहीं पर है जो है 2024 का ब्राज़ील में ही G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। तो अगर पूछे कि किसने लॉन्च किया है तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा ने इसको लॉन्च किया है। किसको? तो भूखमरी और गरीबी को बताया है इन्होंने, वैश्विक गठबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो विश्व में जो भी गरीबी और भूखमरी है इसको समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किसने किया है? लूला डी सिल्वा जी ने लॉन्च किया है, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने बताया है कि विश्व में अगर भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना है तो उसके लिए 3 स्तंभ बताए हैं। ठीक है, 3 स्तंभ याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में NSG का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ हुआ है? तो आतंकवादी से संबंधित आतंकवादी रोधी अभ्यास जिसका जो है 10वां क्रम आयोजित किया जा रहा है अग्नि परीक्षा के नाम से, इसको कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर? सॉरी, ये गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में किया जा रहा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सॉरी
हरियाणा ही सही था। अग्नि परीक्षा जो है किस क्रम की है, 10वें क्रम की है और किसके लिए, तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। इसको लॉन्च किसने किया है, तो एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इसको जो है लॉन्च किया है। इसको आयोजित कहाँ किया जा रहा है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसको आयोजित किया जा रहा है। किसके खिलाफ, तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो सागर मंथन प्रारंभ हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सागर मंथन क्या है, तो दक्षिण एशिया का समुद्री विचार नेतृत्व सम्मेलन है, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इसका आयोजन अगर पूछे आयोजनकर्ता कौन है, तो भारत की तरफ से इसमें बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय ने इसका आयोजन नई दिल्ली में कराया है। हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो यह किसने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा ने। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, वैसे मैं हरियाणा बता रहा हूँ, उड़ीसा ने जीता है, सॉरी उड़ीसा ने, उप विजेता जो है हरियाणा है। ठीक है, तो 14वें क्रम की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। इसमें इसको पहली बार इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है। और किसको हराकर, तो हरियाणा को हराकर जीता है। और तीसरे नंबर पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। हाल ही में 19 नवंबर को मनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध किससे है, तो नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया गया है, 19 नवंबर को मनाया गया है। और इसका संबंध अगर पूछे किससे है, तो इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। इसकी अगर थोड़ी सी व्याख्या देखें तो नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया गया है, 19 नवंबर को मनाया गया है। और 2 दिवस और आप सभी को याद रखना है 19 नवंबर को ही। एक तो पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। और नेशनल इंटीग्रेशन डे का संबंध किससे हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी से संबंधित हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। और ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी, कब, 1966 के बाद। ठीक है, यानी कि 1966 में बनी थी। उस समय पे लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है ताशकंद समझौते में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1971 से 1975 में 2 बार इन्होंने आपातकाल लगाया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और 1971 में ही बांग्लादेश एक नया देश बन गया था। 1975 में सिक्किम जो है भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। 21 नवंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस गांव के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है, तो यह गांव अगर पूछे किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 2024 में अगर पूछे धुड़मारस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है किसने, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने इसको जो है घोषित किया है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। मुख्यालय इसका स्पेन मैड्रिड में है। और अगर पूछे धुड़मारस गांव किस जिले में है, तो बस्तर जिला में है, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने किस देश की ध्रुव ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है, तो ध्रुव ग्रीन पावर जो है किस देश का है, नेपाल का है। तो टाटा पावर और ध्रुव ग्रीन पावर के बीच समझौता हुआ है किसको लेकर, तो 5000 मेगावाट ग्रीन ऊर्जा परियोजना को लेकर समझौता हुआ है। टाटा भारत की तरफ से है और ध्रुव जो है यह नेपाल की तरफ से है। और जिसमें अगर बात करें ग्रीन ऊर्जा के अंतर्गत, जिसमें पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और जल विद्युत आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद को जो है 2023 का 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 19 नवंबर को मैंने बताया कि संबंध किससे है, इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। तो 19 नवंबर 2024 को इंदिरा गांधी की जयंती पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और इसकी शुरुआत कब करी जाती है, 1986 में करा जाता है, क्योंकि 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की आतंकवादियों के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, अगर बात करें कि 2023 में किसे दिया जा रहा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया जा रहा है, जिसमें अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन के हैं और डेनियल बैरनबोइम कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दिया गया है फिलिप नोइस को। और ये कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह जिसका नाम है TOI 6651b की खोज की है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? तो ये एक प्रयोगशाला है भारत का जिसका नाम है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। इसने जो है पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी एक नए ग्रह की खोज करी है जिसका नाम है TOI 6651b, इसकी खोज करी है। तो इसमें पूछा गया है कि जो ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है ये कहाँ पर स्थापित है? तो यह गुजरात में स्थापित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जो इस नए ग्रह की खोज करी गई है यह सूर्य से 600 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाले उपकरण एरोट्रैक किसने विकसित किया है? तो एरोट्रैक क्या है? यह जल प्रदूषक का पता लगाने वाला एक उपकरण है। इसको विकसित किसने किया है? तो IIT बॉम्बे ने इसको विकसित किया है। ठीक है। हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सी लायन 1 दूरसंचार केबल का संबंध किससे है? तो ऊपर हो जाता है फिनलैंड और नीचे हो जाता है एक देश जर्मनी। ठीक है, और बीच में कौन सा सागर हो जाता है? बाल्टिक सागर हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से जो है फिनलैंड से नीचे ज़मीन में एक केबल बिछाई गई थी जिसका नाम है सी लायन 1। ठीक है, तो इस केबल को जो है बीच से कहीं जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और इसमें जो है जर्मनी और फिनलैंड दोनों ने आरोप पर किस पर लगा दिया? आरोप लगाया है रूस पर। ठीक है, तो रूस पर आरोप लगाया है। तो ये आपको याद रखना है, ये केबल किसके बीच है? तो जर्मनी और फिनलैंड के बीच में है। इसका निर्माण अगर पूछे, सी लायन जो केबल है इसका निर्माण कब किया गया था? 2015 में किया गया था। और यह कहाँ है? तो बाल्टिक सागर से होकर यह केबल गुजरती है। बाल्टिक सागर से 3 देशों की सीमा लगती है, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, और इन तीनों देशों को ही बाल्टिक देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है? तो रूस ने किया है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। इन्होंने कहा है कि अगर फिनलैंड या जर्मनी हमारे ऊपर अटैक करता है तो मैं अपने परमाणु हथियार को देखने के लिए नहीं रखा हूँ, मैं जो है यूज कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन, ठीक है, तो कैसा अभ्यास है? संयुक्त विमोचन अभ्यास, ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त विमोचन अभ्यास, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो गुजरात के 2 शहरों में किया गया है, अहमदाबाद और पोरबंदर में इसका आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन आर्मी के द्वारा किया गया है और वर्तमान में आर्मी के अध्यक्ष पूछे कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है पेरू की राजधानी लीमा में। पेरू की राजधानी में लीमा में जो है 31वें क्रम का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन, जिसे एपेक कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है 21 देशों ने भाग लिया है। इसकी थीम रखी गई है सशक्त बनाना, शामिल करना और आगे बढ़ना, इसकी थीम रखी गई है। और जो लीमा है, लीमा में एक शहर है जिसका नाम है माचू पिच्चू शहर, और इसी माचू पिच्चू शहर में एपेक का आयोजन किया गया था, इसीलिए इसे माचू पिच्चू घोषणा पत्र कहते हैं। अगर पूछे कि माचू पिच्चू घोषणा पत्र का संबंध किससे है तो एपेक से संबंधित है। और ये एपेक की बैठक 2025 में कहाँ पर होगी? तो साउथ कोरिया में इसकी बैठक होगी। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 कहाँ प्रदान किया गया है? लंदन में प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो थैलीसीमिया रोग के उपचार के लिए दिया गया है। 22 नंबर का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है। अगर बात करें कि वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है, तो जर्मन वॉच संस्था जारी करता है। और इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने के लिए कौन से देश कितना प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है। चौथा स्थान किसका है? डेनमार्क का है। भारत का स्थान जो है 10वें नंबर पर है जो है 2025 में। और वहीं पूछे 2024 में भारत का क्या रैंक था? तो भारत का रैंक था 7वां। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां देश कौन बन गया है? आर्मेनिया बन गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसको पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब करी जाती है। तो इसकी स्थापना करी जाती है 2015 में।
और 2 देश मिलकर करते हैं, फ्रांस और इंडिया मिलकर करते हैं, क्योंकि 2015 में जो COP21 का आयोजन किया जा रहा था यह पेरिस से फ्रांस में किया जा रहा था और यहीं पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ISA की स्थापना करी थी। ठीक है, इसका जो भी हाल ही में 7वां बैठक कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है और इसके अध्यक्ष भारत हैं और सह अध्यक्ष कौन है, फ्रांस है। और इसमें नया महानिदेशक अगर पूछे किसे नियुक्त किया गया है तो आशीष खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। तो पूछे ISA के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, आशीष खन्ना जी किए गए हैं। और इसमें पूछे कि जो नया सदस्य देश बना है जो कि 104 नंबर का बना है, कौन बना है, आर्मेनिया बना है और इसकी राजधानी है एरेवन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो यह सर्वोच्च पुरस्कार किस देश का है, गुयाना का है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस यह गुयाना देश का है और यह अवार्ड अभी हाल ही में PM मोदी जी को प्रदान किया गया है और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में प्रदान किया गया है। और गुयाना जाने वाले अगर पूछे भारत के ये किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे क्रम के हैं। पहले कौन थे तो इंदिरा गांधी और दूसरे कौन बन गए हैं, नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। जो ये गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, यहीं पर जो है भारत मैरीकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, इसी में जो है मोदी जी ने भाग लिया था। ठीक है, जो ये कैरिकॉम है यह जो है इसमें कौन से देश शामिल होते हैं, जो कैरिबियन द्वीप के समूह के देश हैं वो कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं और भारत भी इस सम्मेलन में भाग लेता है। 2 पुस्तकें हैं जिसमें एग्जाम वॉरियर और ज्योति पूंजी, ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं तो मोदी जी की हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफेथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो नेफेथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है, निमोनिया से संबंधित है। नेफेथ्रोमाइसिन अगर पूछे कि यह बाजार में किस नाम से उपलब्ध होगी तो बाजार में यह मिकनॉक नाम से जो है यह दवा उपलब्ध होगी और यह पूछे किसके लिए है तो यह निमोनिया रोग के लिए दवा है। ठीक है, अगर पूछे निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़े और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो वेब्स को किसने लॉन्च किया है, प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। OTT का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है। OTT क्या है, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा है, उसी प्रकार से प्रसार भारती ने अपना OTT लॉन्च किया है जिसका नाम है वेब्स। इस पर जो है आप सभी को फिल्म, सीरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स, मनोरंजन मिल जाएंगे सिर्फ 30 रुपये के खर्च पर 1 महीने के लिए। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, गोवा से लॉन्च किया गया है। इसकी टैग लाइन क्या रखी गई है तो फैमिली इंटरटेनमेंट इसकी लाइन रखी गई है, टैग लाइन रखी गई है। इसको लॉन्च अगर पूछे किसने किया है तो गोवा के CM प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया है, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 55वें क्रम का आयोजन किया गया था गोवा में ही किया गया था और यहीं पर वेब्स लॉन्च किया गया है प्रमोद सावंत जी के द्वारा। ठीक है, अब वहीं अगर पूछे कि भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है तो सी स्पेस था और इसको किसने लॉन्च किया था तो केरल ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? तो यह चीन को हराकर भारत ने जीत लिया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी यह 8वें क्रम का है और अब तक भारत इसे जो है 3 बार जीत चुका है। एक तो जीता था 2013 में, फिर 2016 में और 2024 में जीता है। किसे हराकर तो चीन को हराकर जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था इस बार तो राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया है तो यह मनाया गया है 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 कब मनाया गया है तो 21 नवंबर को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम रखी गई है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसकी थीम रखी गई है। इसको मनाने की पहली बार शुरुआत करी गई थी 1997 में। इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है नीली क्रांति को बढ़ावा देना। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है तो ये भी 21 नवंबर को मनाया गया है। टेलीविज़न की खोज अगर पूछे किसने करी है तो JL बियर्ड ने करी है। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं नंदन कुमार झा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का 3रा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है तो यह गुवाहाटी में हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पहला पूछे कहाँ किया गया था तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का पहला आयोजन किया गया था बीकानेर में, दूसरा प्रयागराज में और तीसरा
गुवाहाटी में किया गया था। इसमें जो है अगर पूछे तीसरे क्रम में मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी बनाए गए हैं। हाल ही में थॉमस ई कर्ज का निधन हुआ है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। थॉमस ई कर्ज इनका निधन हो गया है और इन्होंने आविष्कार किया था बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का। और 3 और व्यक्तियों को याद रखना जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। राम नारायण अग्रवाल जी को अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। पीटर हिग्स, इन्होंने गॉड पार्टिकल और या फिर हिग्स बोसान की खोज करी थी। डॉक्टर वेणुगोपाल, यह जो है भारत का पहला इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। 23 नंबर के यानी कि आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिनरिच फाउंडेशन ऑफ IMD के संधारणीय व्यापार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 23वां स्थान मिला है। संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024, इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास ही संधारणीय व्यापार सूचकांक कहलाता है, जिसमें पहले नंबर पर न्यूजीलैंड और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है और लास्ट में यानी कि 30वें नंबर पर कौन है, तो 30वें नंबर पर रूस है और भारत की रैंक इसमें 23वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो इन 3 व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ और पूर्व रक्षा मंत्री जो इजराइल के थे याओ गैलेंट के खिलाफ और हमास के नेता इब्राहिम अल मसरी के खिलाफ जारी किया है और इन तीनों पर आरोप लगाया है युद्ध अपराध का। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं IC यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। इंटरनेशनल कोर्ट का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। गौतम अडानी को अभी जो है USA में जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि USA के कर्मचारी को गौतम अडानी के द्वारा रिश्वत दिया जा रहा था, इसके खिलाफ जो है इन्हें गिरफ्तारी वारंट इनके खिलाफ जारी किया गया है, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और वही पूछे कि गौतम अडानी जो है केन्या में जो इनके साथ डील करी जा रही थी उसको जो है इस गिरफ्तारी वारंट के बाद जो है इस डील को कैंसिल कर दिया गया। हाल ही में हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर विकिरण खतरे का आकलन करने के लिए पाथ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है IAEA के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पाथ का फुल फॉर्म पूछे क्या है, तो पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल, यह जो इसका फुल फॉर्म है। और लॉन्च अगर पूछे किसने किया है, तो IAEA ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको लॉन्च किया है। ठीक है। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था और इसके संस्थापक पूछे आइजनहावर हैं और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्रा इनर MBR में सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया है, तो INR इंडिया का है और MBR मालदीव का है। तो इन दोनों के देशों के बीच में अब जो है अपने पैसों से लेन देन कर दिया जाएगा, यानी कि डॉलर को बीच में नहीं लाया जाएगा। नेपाली सेना ने भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल रैंक प्रदान की है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री जहाज के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो केरल को सम्मानित किया गया है। इसमें 3 अवार्ड आप सभी को याद रखना है। पहले देखते हैं विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने बता दिया 21 नवंबर को जो है विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है और इसमें जो है 3 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल को मिला है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री केंद्र शासित प्रदेश का राज्य जो है यह पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर को, और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला किसे मिला है, तो इसका अवार्ड मिला है कोल्लम को और यह केरल का जिला है। और ये तीनों अवार्ड किसने दिए हैं, तो मत्स्य मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने यह अवार्ड प्रदान किया है। हाल ही में कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा करी गई है, तो कुकरेल स्थान जो है पूछे कहाँ पे है, तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है। जिसको जो है अगर बताएं कि कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो है यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और यह देश का पहला नाइट सफारी पार्क होगा और यह 2026 तक पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होगा, तो इसका उद्घाटन कर दिया गया है हरियाणा में। ठीक है।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो संविधान संग्रहालय इसको जो है 23 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन कर दिया गया है। और अगर पूछे कि इस संविधान संग्रहालय के इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह देश का पहला संविधान संग्रहालय है। इसका उद्घाटन अगर पूछे किसने करा है तो ओम बिड़ला जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में बिली जीन किंग 2024 का खिताब किसने जीता है तो बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है इटली ने। और किसको हरा दिया है तो इटली ने हरा दिया है। स्लोवाकिया को हराकर इटली ने बिली जीन किंग का कप जीत लिया है। ठीक है। और इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था तो स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन दोनों खेलों का आयोजन अगर पूछे 2025 में कहाँ किया जाएगा तो इनका आयोजन किया जाएगा बिहार में। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र एक सेकेंड बच्चों हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है तो यह पुडुचेरी में प्रारंभ हुआ है। ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन 2025 यह कहाँ आयोजित किया जाएगा तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी भी घोषणा कर दी गई है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ है तो यह नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है। पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और पहली ही बार कहाँ पर हो रहा हमारे नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे जिसमें 12 देश के 81 एथलीट भाग लेने वाले हैं। और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने कौन किया है तो जगदीप धनखड़ जी ने किया है जो कि हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और वहीं पूछे झूलन गोस्वामी स्टैंड कहाँ स्थापित हुआ है तो ईडन गार्डन स्टेडियम में स्थापित हुआ है। और यह स्टेडियम कहाँ है तो कोलकाता में है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 40 मिनट में पूरी व्याख्या के साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। 60 क्वेश्चन है, पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप सभी हमको जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है एक कमेंट जरूर किया करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।